ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है इलेक्शन। इसमें क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है क्या। मतलब डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन में होता ये है कि वोटर जिसे वोट डालते हैं वो चुना जाता है। इनडायरेक्ट मेथड में जिसे हम जिताते हैं फिर वो वोट डालता है। जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं इंडिया में, तो प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन होते हैं बट उसमें हम वोट नहीं डालते। उसमें कौन वोट डालता है? जो हमने चुने हैं एमपी और एमएलए, वो इनडायरेक्ट हो गया। तो हमने एमपी और एमएलए को चुना है, ये डायरेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन रिफर्स टू ए सिस्टम वेयर सिटीजन डायरेक्टली वोट फॉर द कैंडिडेट। सिटीजन वोट डाल रहे हैं कैंडिडेट के लिए और द पार्टी ऑफ देयर चॉइस, कैंडिडेट के लिए या पार्टी के लिए वोट डाल रहे हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड है। एमपी और एमएलए के लिए वोट डाल रहे हैं, ये डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन हो गया। एमपी और एमएलए वोट डाल रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है। द डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन में द कैंडिडेट विद द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स विन। जिस कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। दिस सिस्टम इंश्योर ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन वोटर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ये तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। हमने जिसे वोट डाली है, हमें मतलब हम उसे जानते पहचानते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब हम उसे जिताना चाहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन ये हो गया, मतलब हम जिसे वोट डाल रहे हैं उसे हम जिताना चाहते हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। मतलब जिससे ज़्यादा वोट आई है मतलब वो उस एरिया में फेमस है, मतलब उस एरिया के लोग उसे चाहते हैं कि वो जीते। दिस मेथड रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द मेजोरिटी। मतलब जो जीतेगा डेफिनेटली ज़्यादा लोगों ने उसे वोट डाली होगी। मतलब ये दिखा रहा है कि ये इस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, इस एरिया के लोग इसे पसंद कर रहे हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने में, अपना एमपी या एमएलए चुनने में। एमएलए होता है स्टेट का और एमपी होता है पार्लियामेंट के लिए।